जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड तरीन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको आउटसाइड खड़े होके। गाइस, आपने 24 तारीख से लेके 30 के दरमियान तैयार रहना है, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, क्योंकि एक वो जंग लगने वाली है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी। और ये जंग जो है ये निहायत लंबी जंग चलेगी, तवील अरसे के लिए चलेगी। ये 4 दिन वाली जंग इस बार होने नहीं लगी, क्योंकि ना तो ये कतर है, ना 65 है, ना ये कारगिल है, और ना ही 2025 के आगाज वाली जंग है। ये एक लंबी जंग है और ये उम्मीद है कि गजवा हिंद होगी, जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान फतह याब होगा। आज जनरल आसिम मुनीर साहब की भी प्रमोशन हो गई है। पहले तो मलिक साहब से गपशप करते हैं। जी मलिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मुबारकबाद जनरल आसिम मुनीर साहब, अब आप मार्शल बन गए, चीफ मार्शल या कुछ इस तरह, फील्ड मार्शल। मार्शल तो उसका एक मकसद है कि इनको इन नहायती हंगामी तरीकों से फील्ड मार्शल का जो खिताब मिला है, एक और चीज आपको बताता हूँ, इसका एक मकसद है। अवाम को भी बता देते हैं कि फील्ड मार्शल जो होता है ना, बेसिकली वो बनता है जो 5 जंगें लड़ चुका हो। ठीक है, उसके लिए 5 जंगें लड़ना लाजमी होती हैं। तो आपके सामने है कितनी दहशतगर्दी की जंगें लड़े और कामयाब हुए, और 5वीं जंग ये अभी लड़के कामयाब हुए हैं। और 6ठी जंग एक बहुत बड़ी जंग नहीं, एक बहुत बड़ी, एक अजीम जंग होने जा रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में। और मलिक साहब, एक सबसे बड़ी बात है, हमको बताते चले, आप भी बताइएगा, रोशनी डालिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो चाइना ने कटा खोल दिया दूसरी साइड से, कैसे डील करेंगे? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। बस ये वैसे ही डील करेंगे, उधर से इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश भी इनके ऊपर चढ़ाई कर देगा। और ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था, रोकी ने भी बताया, आज से तकरीबन महीना पहले से हम लोग शुरू कि ये वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो चुका है, इसकी बुनियाद रख दी गई। आप सब दूसरे मुल्क देख लें, गजा के अंदर क्या कर रहे हैं इसराइल वाले, चाइना किस तरह इसराइल के ऊपर अब चढ़ाई करने की कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि चाइना के जहाजों के आसपास भी कोई एक छोटा सा कवा भी मंडलाता नजर है। आपने अमेरिका देख लिया क्या कर रहा है, आपने पाकिस्तान इंडिया का माहौल देख लिया, चाइना हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश पे क्या कर रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। अब आप देखें कितने मुल्क अभी बीच में आन पड़े हुए हैं, जिसके अंदर यमन भी अभी है, उसके अंदर आपका मिस्र भी है, बहुत सारे ममालिक है, सऊदिया भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व होने वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आप देखिए, देखते रहिए, बस समझदार समझ जाते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है और ना समझ के लिए नजारा भी ना काफी हो जाता है। ठीक है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत बड़ी जंग लगने वाली है, तो जितने भी हमारे चाहने वाले हो, अपनी हिफाजत आप करना। अच्छा, बॉर्डर्स की हिफाजत फौज एक करेगी। बात ये कह दूं, मैंने कमेंट सेक्शन भी देखे हैं आप लोगों के, जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। बात ये नहीं है कि हम किसी को डरा नहीं रहे कि जंग होने वाली है तो डरो, तो ये तो वो, ये सिर्फ आपके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन है। वक्त आने से पहले अगर आपको चीज का अंदाजा हो जाए तो आप यू नीड टू गेट रेडी फॉर दैट, मेंटली और फिजिकली। जैसे कि मैंने इनको लास्ट डेज वीडियो बना के बताया कि आपने जंग के लिए तैयार रहना। आपने अपनी खुराकें जो हैं, जो ड्राई खुराकें होती हैं, जैसे भुने हुए चने हो गए, गुड़ हो गए, या फिर ड्राई डेट्स जो छुआरे हो गए, वो इस तरह की चीजें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपने पास तवील मिकदार में रखें। चावल जो कि खराब नहीं होते, दालें, ये चीजें आपने रखनी है अपने पास, क्योंकि ये जंग के लिए आपने तैयारी रखनी है। कम से कम 2 साल का राशन मैं कहूँगा घर ला के डाल लो। और फिर जो लोग ऑब्वियसली पैसे वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा राशन इकट्ठा करें, ताकि आप अपने गरीब नेबर्स की, हमसायों की मदद कर सकें जंग के दिनों में। और ये सदका जारिया होगा, क्योंकि आपको नहीं पता आप कितनी देर जिंदा रहोगे, कितनी देर नहीं रहोगे। ये काम जो आप करेंगे, आप अपने साथ कब्र में भी लेके जाएंगे, जो आप लोगों की मदद करेंगे। तो मेक श्योर जंग के हालात में किसी ने मीन नहीं होना, किसी ने वो नहीं बनना कि नहीं मैं अपने बच्चों के लिए रख लूँ। आपके बच्चों के लिए अल्लाह देगा, अगर आप किसी के बच्चों का सोचेंगे। चले, इसी के लिए भाइयों को इजाजत दे, इसके साथ इंशाल्लाह जाते आपको जाते पंजाबियों, फिर मौका आया जी, बादरियां हमेशा से ऐसी हुआ है, 71 की जंग, 65 की जंग और अब 2025 सियालकोटियो, लाहौरियो ते कश्मीर आले हो, ये 3 ऐसे बॉर्डर हैं। अब वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगर अफगानिस्तान की साइड से कोई आएगा तो हमारे पठान बहुत डांटे हैं, केपी के, मैं बता रहा हूँ, बहुत मारेंगे। अल्लाह हाफिज।